डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार वापसी के बाद बांग्लादेश की राजनीति इस समय पूरी तरह से उलटफेर के दौर से गुजर रही है। यूनुस सरकार ने बड़ी उम्मीदों के साथ इंटरपोल का सहारा लिया था कि शेख हसीना को भारत से वापस लाना बच्चों का खेल होगा, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा गुगली डाल दिया कि यूनुस सरकार के सपने पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। यूनुस सरकार का भरोसा था कि भारत उनकी मदद करेगा, लेकिन मोदी सरकार ने कूटनीतिक चुप्पी साधकर मामले को पूरी तरह से ठंडा कर दिया और अब ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस को जल्द ही कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। इस पूरे मामले पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ट्रंप ने कैसे बांग्लादेश में खलबली मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने यूनुस सरकार की उम्मीदों पर जोरदार चोट मारी है। ट्रंप की जीत के बाद जैसे पूरी दुनिया में सियासी समीकरण बदल रहे हैं, वैसे ही बांग्लादेश में भी राजनीति का तापमान बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को रोका जाना चाहिए। अब ट्रंप की ये बयानबाजी सीधे तौर पर यूनुस सरकार के खिलाफ जाती है, क्योंकि उनके कार्यकाल में हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में 1947 में हिंदुओं की आबादी 22% थी, जो अब घटकर 8% से भी कम रह गई है। शेख हसीना के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा कम हुई थी, लेकिन यूनुस सरकार के दौरान इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। ट्रंप की सरकार का झुकाव अक्सर ताकतवर और स्थिर नेताओं की ओर रहता है। शेख हसीना ने अपने पिछले कार्यकाल में अमेरिका से अच्छे संबंध बनाए थे, खासकर लोकतंत्र और आतंकवाद पर। अब ट्रंप की जीत से हसीना के आवामी लीग के लिए एक उम्मीद की किरण दिख रही है। 2018 में जब शेख हसीना की सरकार ने चुनाव जीतकर सत्ता संभाली थी, उस समय भी ट्रंप ने उन्हें समर्थन दिया था। अब अगर अंतरिम सरकार के खिलाफ आवामी लीग अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में कामयाब होती है, तो शेख हसीना की वापसी के चांस बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि ट्रंप के जीतने के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वर्तमान में यूनुस सरकार को उखाड़कर फेंका जाए। अभी ताज़ा हालात ये हैं कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के खिलाफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कमर कस ली है। आवामी लीग ने ढाका में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, लेकिन सरकार ने इसे सीधा सीधा ना कहा है। ये बस ना कहने तक नहीं रुके, बल्कि हसीना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना ने ढाका में भारी तैनाती कर दी है। इसके पीछे अंतरिम सरकार का कहना है कि शेख हसीना की पार्टी तानाशाही है और लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, लेकिन आवामी लीग इसे राजनीतिक प्रताड़ना बता रही है। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति इसे एशिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है, इसलिए भारत यहां हमेशा अपनी पसंद की सरकार बनवाना चाहता है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि शेख हसीना ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। चाहे सेना हो, अंतरिम सरकार हो या जनता का गुस्सा, सबका सामना करना उन्हें आता है और ट्रंप के आने से उनकी बैटिंग में जैसे नया जोश आ गया है। उनकी पार्टी का संगठन मजबूत है और अगर आवामी लीग जनता को यह भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाती है कि वर्तमान सरकार उनके अधिकार छीन रही है, तो चुनावी गणित पलट सकता है। शेख हसीना अब इंटरपोल के रेड नोटिस का सामना कर रही हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर बांग्लादेश की स्पेशल ट्रिब्यूनल ने इंटरपोल से मदद मांगी। सबसे पहले रेड नोटिस का मतलब जान लेना जरूरी है। ये कोई इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं होता, बल्कि एक ग्लोबल रिक्वेस्ट होती है कि किसी शख्स को ढूंढकर गिरफ्तार किया जाए और फिर उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित देश को सौंपा जाए। इंटरपोल के 196 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत का खासा प्रभाव है। भारत इंटरपोल का एक अहम सदस्य है और उसकी कूटनीतिक ताकत का असर ज्यादातर देशों पर दिखता है। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, रेड नोटिस का पालन करना सदस्य देशों के लिए अनिवार्य नहीं है। भारत जैसे बड़े देश जो शेख हसीना के साथ अच्छे रिश्ते रख चुके हैं, शायद इस मामले में तटस्थ रहें। हसीना की चीन के साथ भी नजदीकियां रही हैं। शेख हसीना के भारत के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत को न केवल समर्थन दिया, बल्कि सीमा विवाद सुलझाने और आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने में भारत का साथ भी दिया। ऐसे में मोदी सरकार के लिए उन्हें सपोर्ट करना स्वाभाविक है। शेख हसीना का मानना है कि जनता का भरोसा अभी भी उनके साथ है। वो अपने लंबे कार्यकाल के दौरान गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आई थी,
जैसे गरीब महिला सशक्तिकरण योजना और रोहिंग्या रिफ्यूजी प्रोग्राम, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2017 में रोहिंग्या शरणार्थी संकट के दौरान शेख हसीना ने 10 लाख से ज्यादा शरणार्थियों को शरण देकर मानवता की मिसाल पेश की थी। अब जब यूनूस सरकार पर जनता का भरोसा कम हो रहा है, शेख हसीना अपनी वापसी की तैयारियां कर रही हैं। भारत बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार भी है। मोदी सरकार इस बात को समझती है कि शेख हसीना की वापसी न केवल भारत के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी जरूरी है। 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जिससे दोनों देशों के बीच 41 साल पुराना सीमा विवाद सुलझ गया। इस समझौते का श्रेय शेख हसीना को जाता है। मोदी जी यहां मास्टर स्ट्रोक मार गए, चुप रहकर पूरा खेल पलट दिया। और ट्रंप, वो तो बांग्लादेश की राजनीति में जैसे बाहुबली बनकर आए हैं। उनका हर बयान यूनुस सरकार के लिए बिल्कुल फाइनल कट जैसा साबित हो रहा है। शेख हसीना की वापसी आसान नहीं होगी, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर भारत और ट्रंप सरकार का समर्थन उन्हें मिलता है तो यूनुस सरकार को बड़ा झटका लग सकता है।